Welcome students. The next topic we are going to start in forging is basic categories of forging. ठीक है. So the last topic we have completed was about the upsetting forging. We have studied about drawing down, machine forging, hand forging. That means we have completed the classification of forging. The next topic is basic categories of the forging. So the forging has been divided into three basic categories. That is, first one is open die forging. Second one is impression die forging. And number third is closed die forging. ठीक है. तो ये तीन कैटेगरी में थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ओपन डाई से. 1 to 1 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन ओपन डाई फोर्जिंग. देखिए यहाँ पर ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है, हम इतने देर से पढ़ रहे हैं, हमको पता है व्हाट इज फोर्जिंग. डाई क्या होता है, एक तरह का सांचा होता है. ठीक है. ओपन डाई मतलब एक सांचा जो खुला हुआ है और उपयोग जिसका किया जाता है फोर्जिंग में. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ forging is never completely confined as it is shaped by various डाइस. ओके. तो इसका जो शेप और साइज है, इससे इसका प्रोडक्ट जो ओपन डाई फोर्जिंग में जो बनता है वो कभी भी कन्फाइंड नहीं होता. ठीक है. इसमें कई डाइस अलग अलग शेप के यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें एक ही प्रकार का ऑब्जेक्ट जो है निकल करके आएगा. ठीक है. ओपन डाई फोर्जिंग में जो मोस्टली जो हम डाई यूज करते हैं, ये मैं डायग्राम आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी क्या है. अभी ओपन डाई के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओपन डाई फोर्जिंग में हम जो जनरली डाई यूज करते हैं वो फ्लैट वी होती है शेप में. ओके. या फिर स्वैगिंग डाई भी यूज किया जाता है. ठीक है. राउंड डाइज यूज की जाती है जो शेप में राउंड शेप हो. ठीक है. राउंड डाई को वी शेप डाई के साथ में यूज किया जा सकता है. ठीक है. या फिर इसी तरह से अलग अलग पेयर बना करके हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए इससे बनने वाला जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसके शेप को हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है अलग अलग शेप में आता है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा शायद कि किस तरह की डाइज होती है. तो फ्लैट डाई कैसी होगी, सिंपल ये एक डाई होगी. और ये एक डाई होगी. इसका पेयर बना दिया तो ये हो गया हमारा फ्लैट डाई. ठीक है. इसको हम कहेंगे फ्लैट डाई. फिर वी शेप डाई कैसी होगी,
इस तरह से ऊपर में इसमें वी निकला हुआ होगा। ठीक है, और सिमिलर ही इस तरह से इसमें भी सेम ग्रुव बना हुआ होगा। इस तरह से वी शेप का एक ग्रूव बना हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वी डाइस। ठीक है, इसमें इस तरह से हैचिंग लाइन होगी। डाइस में हैचिंग लाइन बनाएंगे अपन, इस तरह से हैचिंग लाइन। ठीक है, अब इसकी ये हो गया एक तरह का वी डाई, ये हो गया फ्लैट डाई। अब इसके हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? ये एक फ्लैट डाई हमने यूज कर ली। ठीक है, साथ में एक वी डाई यूज कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लैट डाई एंड वी डाई का कॉम्बिनेशन। फिर इसी तरह में स्वैगिंग डाई यूज करते हैं अपन। स्वैगिंग डाई में क्या होगा? यहाँ पे कर्व होगा। ठीक है, तो ये एक तरह ये हो गई हमारी स्वैगिंग डाई। तो इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना करके हम डाइस में, ओपन डाई फोर्जिंग में हम डाइस को, हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम है, देखिए ओपन डाई में। ओपन डाई में क्या होता है, ये देखिए डाई है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डाला। ठीक है, और उसको प्रेस किया, यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये थोड़ा हल्का सा राउंड शेप में आया, फिर और प्रेस किया तो ये सर्कुलर शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ओपन डाई। लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। जैसा दिख रहा है, सिंपल टू ऑपरेट, इट इज वेरी सिंपल टू ऑपरेट दिस वन। सेकेंड, simple for low production equipment, sorry, low production वॉल्यूम, कम बनाया जा सकता है। इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा टूल नहीं होता। इन एक्सपेंसिव टूलिंग एंड इक्विपमेंट। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ वर्क पीस साइजेस कैन बी यूज्ड, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन डाई यूज कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन का डाई, कहीं पे फ्लैट, कहीं वी, कहीं पे सर्कुलर, कहीं पे राउंड शेप, है ना, कहीं पे स्वागिंग डाई। तो हम कई प्रकार के, कई तरह के अलग अलग शेप के वर्क पीस इसमें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इट।
लिमिटेशन क्या है, इसमें सिंपल शेप ही बनाया जा सकता है, सॉरी, ओनली सुटेबल फॉर सिंपल शेप्स। only suitable for simple shapes. It can be employed, थोड़ा ही चीजें बनानी है तो ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Can be employed for short run production only. Okay, third one, material utilization is poor। पूरा का पूरा मटेरियल जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, काफी कुछ इसमें हमारा चिप्स के फॉर्म में या वेस्टेज के रूप में हमारा निकल जाता है। ठीक है। फोर्थ, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट टू मेंटेन, सॉरी, डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लोज टॉलरेंस। ठीक है, जहां पर हमको काफी प्रिसीशन चाहिए या एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, वहां पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें फेयरली स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। लेस कंट्रोल इन ग्रेन फ्लो, मतलब हम किस तरफ हम चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, हम अगर ये पहला हम लोगों ने डाई के बीच में यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल को रखा, रॉ मटेरियल को रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद हम चाहते हैं कि इस तरफ ये ना फैले, सिर्फ इस तरफ फैले। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेस करते जा रहे हैं, दोनों तरफ बराबर फैलाव हो रहा है। तो अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी एक तरफ फैले, किसी तरफ ना फैले, या कहीं पर चपटा हो कहीं पर सीधा हो, तो उस तरह का हम ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बना सकते, इसमें काफी मुश्किल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी और डायमेंशन कंट्रोल भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो दिस आर द limitations of the advantages of the open die forging. Now let's see impression die forging. Second one, in impression die forging, the workpiece acquires the shape of the die cavity, मतलब अपनी छाप छोड़ना। ठीक है, जो वर्कपीस हमारा रहता है उसको वही शेप मिल जाता है जो डाई में जैसा बना हुआ होता है। ठीक है। while it is being upset between the closing dies। ठीक है, between the closing dies। इसके लिए एक डायग्राम मैंने रखा है, आपको दिखाती हूँ। दिस इज द इम्प्रेशन डाई। ठीक है, ये है, देखिए यहाँ पर डाई का शेप आप देख रहे हैं, यहाँ पर डाई पे इस तरह से बना हुआ है शेप, और यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव है, फिर यहाँ पे सर्कुलर शेप है, फिर यहाँ से ये ट्रापेजोइडल शेप लेता है। ठीक, ये फिक्स है, डाई का दूसरा पार्ट जो है फिक्स है, और पहला पार्ट जो है वो ऊपर से मूव कर सकता है। और यहाँ पर हमने ये वर्क पीस यहाँ पर रेड हॉट करके डाल दिया। डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको
बंद कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा वर्क पीस जो है आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा था, इसका शेप वही हो गया जो कि इस डाई में बना हुआ था। ठीक है, इस डाई में जो शेप बना हुआ है उस वर्क पीस ने उसी डाई में डाई के शेप को पूरा के पूरा ले लिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब बचा मेथड ऑफ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग।